नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले एएसओ के कैंडिडेट को बधाई। उस दिन समय नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का। आप लोगों का धैर्य की सीमा को सलाम। अंतिम परिणाम आपके सामने है, ठीक है। और बहुत बहुत बधाई जिनका पीडीएफ में नाम आया है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, अंतिम नाम आना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो जितने भी एएसओ के कैंडिडेट चयनित हुए हैं और हमारे ग्रुप और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सबको दिल से बधाई, धन्यवाद, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर एएसओ के परिणाम की वजह से क्या ऑडिटर के परिणाम पे कोई असर पड़ेगा। तो यही पूछा जा रहा था कि सर ऑडिटर के पेपर में इसका कोई असर होगा एएसओ के रिज़ल्ट आने से। तो मैं आपको बता दूं कि 200 करीबन कैंडिडेट जो ओवरलैप कर रहे थे वो ऑडिटर के एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एएसओ की जो भर्ती है वो 4200 पे ग्रेड की है और ऑडिटर 2800 पे ग्रेड की है। तो बहुत कम बच्चे, बल्कि 1% भी बच्चे इसमें फिर एग्ज़ाम देने नहीं बैठेंगे, जिसकी अंतिम सूची में नाम आ चुका है, ठीक है। तो एएसओ के विद्यार्थियों से करीबन 100 से 150 से 200 मान सकते हैं कैंडिडेट आपके नहीं आएंगे इस भर्ती में, ठीक है। और एएसओ के रिज़ल्ट आने के बाद से ये कयास लगाया जा रहा है कि सर इसमें तो एएसओ में सारी डिग्रियों को ले लिया गया है, ये है वह। जी हाँ, उसमें नया जियो लागू हुआ है और उसमें पीजीडीसीए, एडीसीए करीबन संभवतः जो भी डिग्रियां थी उसके समकक्ष सबको कंसिडर कर लिया है आयोग ने, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें भी तो इसमें ऐसा कोई शब्द नोटिफिकेशन में नहीं, समकक्ष शब्द इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं है कि किसी अन्य डिग्री को कंसीडर किया जाए, ठीक है। इसमें केवल और केवल ओ लेवल के सर्टिफिकेट को ही मान्यता दी गई है कि यही लिया जाएगा इस भर्ती में। उसमें आप देखेंगे कंप्यूटर 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा में बहुत सारी डिग्रियां आ जाती हैं जो कि आयोग ने लिया है, ठीक है। अब इसमें इस प्रकार का कोई डिग्री नहीं कंसीडर करी जाएगी, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। और इसमें कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरिट हाई जाने का। सर मेरिट 50-55 का अनुमान था, मेरिट तो बहुत हाई, किसी पोस्टों पे तो 80 तक चली गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरिट हाई जाने का वही सबसे बड़ा रीज़न है कि करीबन 90% डिग्रियों को इसमें कंसिडर कर लिया गया है और जो भी 1 वर्ष का डिप्लोमा और डिग्री थी सबको ले लिया गया है। यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस से जो एमएससी किया है उसको भी कंसिडर किया गया है इस भर्ती में, ठीक है। तो मेरिट हाई जाने का सबसे बड़ा रीज़न, अन्यथा 50-55 से ज़्यादा ये मेरिट नहीं जाती, ठीक है। और दूसरी सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी बच्चों की कि पेट 23 की परीक्षाएं सर कब से होगी। तो आप लोगों ने शेड्यूल तो देख लिया होगा कि जो ये जारी जो किया गया है आयोग द्वारा, मतलब मुख्यमंत्री को दिखाया गया कि इतनी परीक्षाएं हम आयोजित कराएंगे, लेकिन इसकी कोई डेट आयोग नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी कोई अनुमान लगाना मुश्किल है कि कब तक होगी, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 एजेंसियां तय करेगा आयोग, पेपर कोई और एजेंसी कराएगी और रिजल्ट कोई और एजेंसी देगी। हर सेट के 2-2, 3-3 पेपर बनेंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी डीले होती और दिख रही है भर्ती। कोई भी पेट 22 या पेट 23 की जो भी भर्तियाँ हैं, अब इसमें थोड़ा सा और समय लग सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 14-15 तारीख हो जाएगी कल तक। और एजेंसी के बारे में अभी किसी प्रकार की चर्चा नहीं है, तो पहले एजेंसी करेंगे। एजेंसी 2-3 एजेंसी में उसमें भी समय लगेगा, ठीक है। तो एजेंसी को फाइनलाइज करने के बाद एजेंसी को पूरा डेटा देगा अपना UPSSC कि ये इस भर्ती की ये भर्ती है, इसमें इतने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है,
तो उस हिसाब से उस सेंटर को अलॉट करेगी कंपनी। सेंटर जब अलॉट हो जाएगा तो वो फिर बताएगी आयोग को इस दिन हमको मिला हुआ है, इस दिन आप डेट आउट करें। तो उसके 1-1.5 महीना पहले आयोग आपको डेट आउट करेगा कि इस दिन पेपर होगा। ठीक है, तो अभी काफ़ी लंबी प्रक्रिया है दोस्तों, अभी समय बढ़ता ही दिख रहा है इसमें, और अभी अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो जो पहले हम बता चुके हैं वही आप मान के तैयारी करते रहे, अभी काफ़ी समय है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशान थे जूनियर असिस्टेंट 1262 के विद्यार्थी। हाँ, इनके परेशान होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इनकी भर्ती का कैलेंडर में किसी प्रकार से जिक्र नहीं किया गया है, जबकि सबसे पुरानी भर्ती इन्हीं लोगों की है। ये पेट 21 की भर्ती है और इसमें पेपर हो चुका है, टाइपिंग करानी है और इसका कोई डेट निर्धारित, इसको कैलेंडर में कोई जगह भी नहीं दी गई है भर्ती को। ठीक है, तो जो भी इस भर्ती के कैंडिडेट हैं 3-4 तो आप लोग जाके सचिव सर से रिक्वेस्ट करिए इस संबंध में संज्ञान लिया जाए। कब तक होगा, अभी तो इस साल भी होना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं है, कोई शेड्यूल में इसकी जगह ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर हैं फ्री तो 1-2 दिन के लिए अपना समय निकाल के सर से रिक्वेस्ट करिए कि सर इसके बारे में थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए इस भर्ती के बारे में। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि ये जो बीपीओ, ऑडिटर, जे इस सब की एग्ज़ाम डेट तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, और इस वीडियो में फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम डेट हमको अगस्त से पहले शुरू होते कैलेंडर के अनुसार ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो अभी किसी एग्ज़ाम की हमको अगले 2-3 महीने में होते नहीं दिख रहे हैं, सच्चाई यही है दोस्तों, क्योंकि प्रोसेस जो है अभी काफ़ी डिले है। इन लोगों को अभी तक तो कंपनी फाइनलाइज़ कर लेनी चाहिए थी। एक कंपनी को करने में लगाते हैं 10 से 15 दिन, अभी 2 या 3 कंपनियां टेंडर लेंगी पेपर कराने और रिजल्ट बनाने तक का, तो इसमें भी समय लगता है दोस्तों काफ़ी। तो इस हिसाब से अभी अगले 2 से 3 महीने तक किसी प्रकार की कोई परीक्षा हमको होती दिख नहीं रही है दोस्तों। तो जो भी होगी ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको चैनल के माध्यम से बताई जाएगी दोस्तों। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।